डे स्टूडेंट, इस वीडियो में अपन पिछले वीडियो में जो देखा था सवाल नंबर 1 से 8 तक मैंने आपको बता दिए थे। और इस वीडियो के अंदर अपन देखते हैं 7.1 का सवाल नंबर 9 किस प्रकार से किया जाएगा। बहुत आसान सवाल है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। सबसे पहले अपने को इस प्रश्नावली के अंदर सारे सवालों को सिद्ध करने वाले यही सवाल है, जो कि एक पक्षों को लेकर दूसरे पक्ष का आपको लाना रहता है। तो देखते हैं इस सवाल के अंदर इसको हल करने का तरीका है। जो सवाल दे रखा है हल करके लिखेंगे तो एलएचएस लेने पर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, एलएचएस लेने पर मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या अपने पास 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये मैंने एलएचएस ले लिया। अब इसको सोल्व करूंगा मैं, तो लघुत्तम लूंगा मैं cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा का। तो यहां पे जो आएगा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा गणितीय रूप में होता है। तो जैसे कि एक बार देख लीजिएगा 1/2 प्लस 5/3 है, तो इसमें 2 और 3 का लघुत्तम लेना है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे भी क्या क्या है, या तो गणितीय रूप है तो इससे 6 लिख सकते थे। यहाँ पे दोनों का आपस में गुणा कर लिया और इसका कोई आंसर नहीं, यही आंसर है तो ये का ये लिख दिया आपने, मतलब ये एलसीएम होगा इसका। अब जो एलसीएम आता है उसमें जो हर वाली संख्या है उससे भाग देते हैं। तो cos थीटा का भाग cos थीटा प्लस 1 थीटा के अंदर देंगे, sin थीटा के अंदर देंगे, तो cos थीटा कट जाएगा। 1 प्लस क्या बचेगा sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा का मल्टीप्लाई फिर 1 प्लस sin से करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस sin थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे भी क्या लगेगा प्लस लगेगा। 1 प्लस साइन थीटा का भाग cos थीटा, ब्रैकेट के अंदर जो साइन 1 प्लस साइन थीटा दे रखा है उसके अंदर भाग दोगे तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास cos थीटा। इस cos थीटा का भाग किससे, इस cos थीटा से करोगे तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप, हर के अंदर जो है लघुत्तम ले रखा वो क्या आएगा cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं करना है। अब जो है 1 प्लस साइन थीटा मतलब कि a प्लस b लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर। तो a प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये एक सरल समीकरण है। तो इसको अपन क्या करेंगे, इस सरल समीकरण इसको खोलेंगे तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, ये 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, 1 b की वैल्यू कितनी है sin थीटा, ये sin थीटा प्लस b कितना है sin है, तो sin b का स्क्वायर मतलब sin का स्क्वायर थीटा प्लस बचा हुआ क्या अपने पास cos थीटा, ये cos थीटा ऐसा कैसा लिख दिया मैंने। फिर देखते हैं 1 प्लस 1 ऐसा कैसा है प्लस ऐसा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई 2 ही आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बराबर कितना होता है 1 होता है, मैंने 1 रख दिया। यहाँ लिख देते हैं cos थीटा 1 प्लस, हर में कोई परिवर्तन नहीं करना है, ऐसा कैसे रहेगा बराबर ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 sin थीटा, कुछ भी नहीं किया 2 sin थीटा ऐसा कैसा लिख दिया, और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और बटे में जो आपका cos थीटा 1 प्लस sin थीटा जो चल रहा है वैसा वैसा ही लिखना है, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। अब यहाँ पे क्या करोगे 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकल गया तो क्या लिखोगे 1 प्लस sin थीटा, इस 2 की जगह ये 2 कॉमन निकल 1 बचा, और ये 2 कॉमन बाहर निकल क्या बचा sin थीटा, बटे में cos थीटा 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा कट गया तो बराबर आएगा 2 बटा cos थीटा, 2 इंटू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और 2 इंटू क्या लिखोगे sec थीटा, क्योंकि 1 अपॉन cos थीटा के बराबर होता है sec थीटा। तो यही आपका क्या है RHS है, और यहाँ पे लिख दो ना इति सिद्धम।
जो कि LHS देखे RSS को लाना था, तो LHS जो था उससे अपन RSS 2 sec थीटा था, तो अपन 2 sec थीटा लेके आ गए। अब इस सवाल को आसान सवाल है, कुछ भी दिक्कत आती है तो वापस इसको समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7.1 का सवाल नंबर 10, जो क्या कह रहा है कि sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर क्या लेके आना आपको एक। बहुत आसान है, सवाल को देख के घबराना नहीं है, सबसे आसान और सबसे छोटा सवाल है। देखते हैं अपन इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS लेने पर LHS क्या बोल रहा है, sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको यदि सॉल्व करना है तो sin की पावर 4 थीटा को लिख सकता हूं मैं sin स्क्वायर की होल पावर फिर क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। मतलब इस 2 को क्या कर दिया, स्क्वायर में मैंने बांट दिया, 2 बार घात लगा दी। तो यहाँ पे लिखेंगे घातांक का जो नियम है उसके अनुसार भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे कि a की पावर p की घात कितनी होती, q, तो a p इंटू क्या लिख सकते हो, q लिख सकते हो। जैसे कि 2 की घात, फिर यहाँ पे 2 है, इसकी भी घात कितनी 2 है, तो फिर 2 इंटू 2 करोगे तो फिर क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर की पावर फिर स्क्वायर, और यहाँ पे भी लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा की पावर फिर स्क्वायर, और बटे में सेम टू सेम sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। एक सरल समीकरण होती है, आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर a माइनस b और a प्लस b। यहाँ पे जो a के बराबर है sin स्क्वायर थीटा और b के बराबर जो है क्या है, cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बटे में क्या है sin थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, सेम टू सेम है। तो sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा आपके पास कितना, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के बराबर कितना होता है, 1। तो मेरे भाई इसके बराबर कितना लिखेंगे, 1। और यही आपका क्या था इस सवाल के अंदर, RHS राइट हैंड साइड निकाली थी आपका 1, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके अपन ने क्या निकाल लिया, RHS राइट हैंड साइड निकाल दी। तो इसी प्रकार से इन सवालों को अपने को क्या करना रहेगा, सिद्ध करना रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, सवाल नंबर 11। आइए देखते हैं 7.1 का सवाल नंबर 11। इसी इन सवाल में भी वापस इसी बार LHS लेने पर, इसी प्रकार LHS लेने पर LHS जो बोल रहा है आपका cot थीटा माइनस tan थीटा। अब RHS क्या है, 1 माइनस 2 से sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा और cos थीटा लाना है अपने को। तो cot थीटा माइनस sin थीटा, तो cot थीटा को लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये तो आपको पता ही है कि cot थीटा के बराबर पिछले प्रश्न में अपन सारे कर लिए थे। cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा, और tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखते हैं इन सवाल को। यहाँ पे जो है sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा और cos थीटा का लघुत्तम लेंगे तो sin थीटा इनटू cos थीटा आएगा। sin थीटा का भाग sin थीटा और cos थीटा के अंदर देंगे तो sin से sin कट जाएगा, बचेगा क्या, cos थीटा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा का मल्टीप्लाई किससे होगा, cos थीटा से, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस फिर cos थीटा का भाग देंगे sin थीटा cos थीटा के अंदर, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास sin थीटा। तो sin थीटा का मल्टीप्लाई फिर sin से होगा, तो sin स्क्वायर थीटा।
अब अपने को ऊपर क्या लाना है, साइन स्क्वायर थीटा लाना है। तो साइन स्क्वायर थीटा एक बार तो ये डबल लाना है, तो अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर कितना लिखते हैं, एक। इसको देखते हैं, कोस थीटा के बराबर लाना है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर लाना है, तो 1 माइनस क्या लिख सकेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा के बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कोस की जगह लिखूंगा मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा पहले ऑलरेडी है, और इस कोस स्क्वायर की जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में जो दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। 1 ये 1 ऐसा कैसे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और यही आपके सवाल के अंदर आरएसएस है, यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये सिद्ध हो गया। इसी सिद्ध में आपको ये लास्ट में लिखना रहेगा, आप लिखोगे। बहुत आसान सवाल है, सवाल लिखने में कितना टफ लग रहा था, पर अपने यदि सॉल्व किया तो बहुत आसान सवाल हो गया। इसी टाइप से यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको भी वो सवाल आसान लगने लग जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा के बराबर दे रखा है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे भी क्या करोगे आप, एलएचएस लेने पर, तो एलएचएस लेते हैं cos की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा के बराबर। इसको अभी पिछले वाले सवाल में मैंने बताया था आपको, क्या लिख सकते हैं इसको, cos की पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की होल पावर 2 या फिर की पावर स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा को भी क्या करोगे, होल पावर 2 लगाओगे बराबर। अब यहां से लेने के बाद अपने को क्या करना है, इस सवाल में 2 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। तो देखो इस सवाल के अंदर क्या कर, 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर, मतलब कि मैं लिख के बता देता हूं आपको, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की पावर 2 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 या होल पावर स्क्वायर कह सकते हो, माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, एक बार जोड़ने और एक बार घटाने पर। तो मेरे भाई माइनस का 2 और प्लस का 2 बराबर कितना होता है, 0। तो इसी टाइप से एक बार जोड़ा और एक बार घटाया तो इसका आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अपने को आरएसएस लाना है, इसलिए जो एक बार जोड़ना पड़ेगा एक बार घटाना पड़ेगा। और इस सवाल के अंदर इतना से याद रखना है कि 2 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपको आरएसएस के अंदर दे रखा है, कुछ भी नहीं करना, आपको एक बार जोड़ना है एक बार क्या करना है, घटाना है। बस एक काम करना, पहले जोड़ना है फिर क्या करना है, घटाना है। अब देख लीजिएगा, यहाँ पे बन रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देखो कैसे, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू cos है, b की वैल्यू साइन है, तो a और b देख लो, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab हो रहा है, इसको लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई a की जगह कितना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस b की जगह कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ये बचा हुआ भाग मैंने ऐसा कैसा ही
लिख दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर 1 होता है, ये लिखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक ही बात है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर भी 1 लिख सकते हो, और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर भी कितना लिख सकते हो मेरे भाई 1 है। कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी जगह में कितना लिखूंगा a स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे भाई 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। और यही आपका क्या था, RHS, राइट हैंड साइड अपने को याद करनी। अब दिखने में कितना आपको टिपिकल लग रहा है सवाल कि यहाँ पे घात 4 है, इधर माइनस को कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, इसको कैसे परिवर्तन होगा। तो एक ही स्टेप आपने को याद रखनी है, कौन सी वाली, 2 कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा जोड़ना और घटाना है, जो कि आईएसएस के अंदर दे रखा है। यह सवाल इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो थोड़ी इसमें क्या है आपको याद रखना पड़ेगा और इसलिए ये आ सकता है, तो इसको ध्यान से करें। और ये थोड़ी सी स्टेप को क्या करना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सवाल बहुत ही इजी है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अपन, सवाल नंबर 13। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन, सवाल नंबर 13 7.1 का। बहुत इजी सवाल है, दिखने में थोड़ा टफ लग रहा है, आप यदि करते हो तो बहुत इजीली हो जाएगा। इस सवाल के अंदर भी फिर वही कि एलएचएस लेने पर ये लिखना बहुत ही जरूरी है। एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने में फिर आपको सेम टू सेम आपको लेफ्ट हैंड साइड ऐसे कैसे लिखनी पड़ेगी सवाल से प्लस लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा, ब्रैकेट में फिर मल्टीप्लाई में जो दे रखा है कि कोट थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर लाना है आपको टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखते हैं, सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस क्या है कोस थीटा, तो ये कोस थीटा ऐसा कैसे। फिर कोट थीटा है, कोट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ये मैंने बहुत बार बता दिया आपको, सबसे पहले जिस वीडियो में मैंने बताया था आपको त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध, उसके अंदर सारी चीजें बता रखी कि सेक के बराबर क्या लिख सकते हैं, कोट के बराबर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा के बराबर क्या लिख सकते हैं। तो जिसको नहीं पता वो वापस देखें और प्रैक्टिस करें, इनको आसानी से याद हो जाएंगे। तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, याद होने के बाद सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, कोस को क्या लिया मैंने यहाँ पे लघुत्तम लिया, तो कोस का भाग कोस के अंदर देंगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई फिर 1 से किया तो 1, इसके बटे में कितना है 1 है, तो 1 का भाग किसमें दोगे कोस में, तो 1 का भाग कोस में देने से, सॉरी कोस में 1 का भाग देने से फिर क्या आएगा कोस ही आएगा, कोस का मल्टीप्लाई फिर किससे करोगे मेरे भाई, कोस से करोगे, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन का भाग किसमें दोगे, सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा प्लस लगेगा। साइन का भाग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के अंदर दोगे तो क्या बचेगा कोस थीटा बचेगा, इस कोस थीटा का मल्टीप्लाई फिर किस कोस से होगा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसी टाइप से कोस थीटा का भाग कोस थीटा के अंदर साइन थीटा कोस थीटा के अंदर दोगे तो कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा, इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई फिर इस साइन थीटा से होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा। इधर देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर क्या होगा 1, मैंने भाई इसकी जगह कितना लिखते हैं मैंने 1। अब अपने को साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई किससे करना है? 1 से, तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। cos का मल्टीप्लाई तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, और क्या आएगा? cos थीटा। स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे भाई ऊपर जो बचेगा आपके पास क्या बचेगा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा। देखो tan थीटा, अभी मैंने tan थीटा की जगह क्या लिखा था? साइन अपॉन cos, तो यहाँ पे आ गया ना साइन अपॉन cos, तो ये लिख देंगे tan थीटा इंटू ये sec थीटा, इस sec थीटा की जगह मैंने क्या लिखा था? 1 अपॉन cos थीटा, तो 1 अपॉन cos थीटा आ रहा था, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं? sec थीटा। तो मेरे भाई tan थीटा और इंटू sec थीटा, तो यही आपका क्या होगा? आरएसएस। सवाल के अंदर दे रखा है tan थीटा और sec थीटा आपका आरएसएस है, तो आप लोगों ने निकाल दिया एलएसएस लेके कि tan थीटा और sec थीटा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देना इति सिद्धम या प्रूडेंट। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पर सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 क्या बोल रहे हैं? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ये अल्फा का सिंबल है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के बराबर लाना है टेन स्क्वायर अल्फा। तो इस सवाल के अंदर भी क्या करोगे? एलएसएस लेने पर, सभी सवालों के अंदर क्या एलएसएस लेके अपने को क्या ज्ञात करना है? आरएसएस, क्योंकि इन सवालों के अंदर अपने को सिद्ध करना है कि ये पक्ष है तो ये पक्ष इसके बराबर होना चाहिए। तो लेते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोट स्क्वायर अल्फा माइनस का 1 के बराबर। 1 माइनस टेन की जगह आप क्या लिख सकते हो? अभी पिछले सवाल में बताया मैंने कि साइन थीटा अपॉन cos थीटा, तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है? टेन अल्फा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी इसको ऐसा कैसे नहीं दो, कोई चेंज नहीं करना, 1 अपॉन, क्योंकि 10 में लाना तो 10 की पर 10 में रहने दो। अब कोट को आप लिख सकते हो कोट थीटा के बराबर 1 अपॉन क्या लिख सकते हो? टेन थीटा। यहां पे लिखेंगे 1 अपॉन टेन स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ पे क्या करोगे? लघुत्तम लोगे किसका? टेन स्क्वायर अल्फा का, तो टेन स्क्वायर अल्फा का टेन स्क्वायर अल्फा में भाग दोगे तो एक आएगा, एक का गुणा किससे करना है? 1 से, तो फिर कितना आएगा? 1 माइनस 1 के बटे में कितना? 1 है, तो मेरे भाई 1 का भाग किसमें दोगे? टेन अल्फा के अंदर, टेन स्क्वायर अल्फा के अंदर, तो टेन स्क्वायर अल्फा ही आएगा। टेन स्क्वायर अल्फा का मल्टीप्लाई फिर किससे करना है? 1 से, टेन स्क्वायर अल्फा। जब भी भिन्न संख्या में हर भी भिन्न हो तो उसको क्या उल्टा कर दिया जाता है? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 इंटू टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बटे में कितना है? 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, ये मल्टीप्लाई के अंदर इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बचेगा क्या? टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1, तो मेरे भाई 1 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो वही आता है। आरएसएस अपनों को सिद्ध करना था टेन स्क्वायर अल्फा, तो टेन स्क्वायर अल्फा यही आपका क्या है? आरएचएस, राइट हैंड साइड अपनों ने सिद्ध कर दी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सवाल नंबर 15 से आगे बताऊंगा। इन्हीं सवालों की अच्छी से प्रैक्टिस कर ले। 101% जो सवाल मैं आपको इन वीडियो के अंदर बता रहा हूं इनमें से एक सवाल आएगा ही आएगा, तो इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। बहुत ही छोटे छोटे सवाल है, कोई बड़े सवाल नहीं है। इससे आप आगे जो थोड़े टिपिकल सवाल आएंगे, यदि ये सवाल नहीं समझ में आ रहे हैं इसका मतलब आपको आगे सवाल समझ में नहीं आएंगे। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजे, मैं सवाल वापस सोल्व करवाऊंगा, या उसको कहां से कमी रही जो समझ में नहीं आई उसको वापस सॉल्यूशन नए तरीके से बताऊंगा आपको। और जिन वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्त लोगों को भी आप इनकी लिंक शेयर करें और उनको भी इस वीडियो के जो वीडियो बना रहे हैं ऑनलाइन क्लास उसका उनको फायदा मिले।